सच्चा सत सच्चा संग, सच्चा सत सच्चा संग, गोविंद राधे। सच्चा सत सच्चा संग, गोविंद राधे। श्रद्धा बिना भी श्रद्धा पैदा करा दे। श्रद्धा बिना भी श्रद्धा पैदा करा दे। नियम यह है कि आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। सबसे पहले किसी भी मनुष्य में श्रद्धा आनी चाहिए, जैसे भी आवे, पूर्व जन्म के संस्कार से आवे या और किसी प्रकार से आवे, संसार के चप्पल जूते लगने से आवे। श्रद्धा माने गुरु और शास्त्र के आदेश पर दृढ़ विश्वास, इसको श्रद्धा कहते हैं। जैसे इतना बड़ा पापी वाल्मीकि जो राम नहीं कह सका, गुरु के वाक के प्रति इतनी बड़ी श्रद्धा थी कि उसके शरीर को दीमक खा गए, लेकिन उसने गुरु आदेश का पालन निरंतर किया। मरा 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 बोलता रहा। ये श्रद्धा है। बिना बुद्धि लगाए गुरु की आज्ञा का पालन करे। शास्त्र तो अपने आप आके बोलेगा नहीं, गुरु ही शास्त्र भी बताएगा। वेद में क्या लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है, यह भी गुरु ही बताएगा। इसलिए गुरु के वचन में दृढ़ विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। जबरदस्ती नहीं, दृढ़ विश्वास भीतर से हो। एक फूल दे दिया गुरु ने और कहा है बड़ी अनमोल वस्तु है, संभाल के रखना। फूल ही तो है, इसमें क्या खास बात है जो गुरुजी ने कहा। ये बुद्धि लगाया मूर्ख, तूने नहीं समझा। ये बुद्धि लगाने की हमारी जो आदत है अनंत जन्मों से, आज की नहीं है, एक जन्म की नहीं है, अनंत जन्मों की है। वो चाहे भगवान की वाणी हो, चाहे गुरु की वाणी हो, हम अपनी बुद्धि लगा देते हैं। ये जो कह रहा है ठीक है कि नहीं, ठीक ही होगी ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं रहता, यानी श्रद्धा की कमी है। जब कोई मरीज सीरियस बीमार होता है तो डॉक्टर जो कुछ कहता है हम इतनी श्रद्धा रखते हैं उसकी वाणी पर कि 100% पालन करते हैं। ये दवा खाना है, 3 बार खाना है,
ये नहीं करना है, परहेज, सब आदेश मानते हैं। कोई भाषा पढ़ते हैं, इंग्लिश भाषा है, इसमें तमाम साइलेंट होता है, हम चुपचाप मान लेते हैं, जरा भी बुद्धि नहीं लगाते कि हमारी हिंदी में, हमारी संस्कृत में तो ऐसा नहीं होता, साइलेंट की क्या बीमारी है तुम्हारी भाषा में। चुप। श्रद्धा। हम 1 करोड़ रुपया बैंक के छोटे से छेद से दे देते हैं बैंक के कर्मचारी को कि रसीद बना दो। इतना बड़ा विश्वास है। वो कह दे कहां दिया है तुमने, हमारी वहां न कहीं गवाही है, न कोई फोटो लिया जा रहा है, प्रमाण है। हम विश्वास करते हैं सब जगह, श्रद्धा रखते हैं, दृढ़ विश्वास। मां का, बाप का, भाई का, बीबी का, पति का, सब पर विश्वास। केवल गुरु और भगवान में ऐसा है कि वही बुद्धि लगा देते हैं। तो बुद्धि न लगाना, बस यही शरणागति है, यही श्रद्धा है। इसी को दृढ़ विश्वास कहते हैं। जहां बुद्धि न लगाई जाए, 100% मान लिया जाए, बस समझो वही शरणागत है। ये भोलापन जो होता है छोटे बच्चे में, ये देखो भूत है, ये हवा है, खा लेगा, अच्छा डर गया बच्चा। ऐसा दृढ़ विश्वास हो गुरु वाणी पर, फिर भगवत प्राप्ति में देर नहीं। ये जो हमारी आदत है, नेचर नहीं है, आदत है। इसी जन्म में हम इतने भोले थे कि हमारी मम्मी ने एक दिन हमसे कहा, ए पप्पू, पड़ोसिन अभी आएगी तो उससे कह देना मम्मी घर में नहीं है। पड़ोसिन आई, तेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी घर में है, उन्होंने कहा है पड़ोसिन आवे तो कह देना मम्मी घर में नहीं है। मम्मी सुन रही थी कि देखो ये इतना बड़ा हो गया बदतमीज, ये बोल रहा है मम्मी घर में है, उन्होंने कहा है कि पड़ोसिन आवे तो कह देना मम्मी घर में नहीं है। ये भोलापन गुरु और भगवान के प्रति होना चाहिए। यानी जो हमारा भोलापन पहले था उसको फिर बुलाना होगा। ये जितनी चालाकी, 420, ये बुद्धि लगाने की आदत ये हमने सीखा है, इसको भाड़ में डालना होगा, तब श्रद्धा की उत्पत्ति होगी। तो श्रद्धा माने गुरु वाक्य पर बिना बुद्धि लगाए 100% विश्वास। यदि किसी में यह योग्यता हो जाए तो वो गुरु के पास जाए, महापुरुष के पास जाए, तो संग करेगा। सत संग, सत असली हो, फिर संग असली हो। संग माने मन बुद्धि का सरेंडर। श्रद्धा होगी जब तो मन बुद्धि का सरेंडर करेगा, शरणागत होगा। और अगर श्रद्धा नहीं होगी तो ऐसा है कि बस वो भले ही खोपड़ा पटके चरण पर,
लेकिन शरणागत नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है, संग नहीं कर रहा है, वो सुन रहा है। हाँ अच्छा बोलते हैं, बढ़िया समझाते हैं भाई, वाह वाह क्या बात है। फिर इसके बाद करेंगे अपने हिसाब से। तो संग नहीं किया। संग का मतलब है प्रैक्टिकल हो जाए। बुद्धि लगाया तो प्रैक्टिकल नहीं हुआ, बुद्धि नहीं लगाया तो प्रैक्टिकल हो गया। ये प्रमाण है। तो अगर सच्चा संत हो और सच्चा संग हो, और ये कब होगा? जब सच्ची श्रद्धा हो। श्रद्धा का एक मोटा गंवारी अर्थ है सच्ची भूख। खाना भी सही हो और भूख भी खूब लगी हो तो फिर खाना कितना अच्छा लगता है। कभी कभी आप लोगों को इसका आइडिया हुआ होगा, जब कभी 2 दिन में 3 दिन में खाना मिला होगा तो कितना अच्छा लगता है खाना। और अगर पेट भरा हुआ है या बदहजमी की बीमारी है तो फिर रसगुल्ला भी दे दो तो नहीं अच्छा लगेगा। तो सच्चा संत हो, सच्चा संग हो तो सच्ची साधना होगी। नंबर 3, अब जब सच्ची साधना होगी तो सच्चा फल मिलेगा। नंबर 4, बस सारांश में इतना ही है। और वैसे तो और डिटेल कर दिया है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो तो भजन क्रिया तो ततो नर्थ निवृत्ति। अरे जब सच्चा सत्संग करेगा और भजन करेगा तो अनर्थ की निवृत्ति तो अपने आप होगी, दोष अपने आप जाएंगे और निष्ठा पिष्ठा सब अपने आप होती जाएगी। मेन चीज यही 3 है, सच्चा संत, सच्चा संग और भजन साधना। तो श्रद्धा सबसे पहले है, ये बात हर शास्त्र वेद कहता है। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो मूर्ख है उसका सर्वनाश होता है, कुछ जानते ही नहीं। अथवा जो सुनता है सच्चे संत से और समझता भी है लेकिन श्रद्धा नहीं है, उसका सर्वनाश होता है। वो तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क डाउट करता है। तो श्रद्धा परमावश्यक है। इसीलिए वेद मंत्र कहता है श्रद्धत्स्व तात श्रद्धत्स्व। अरे मनुष्यों श्रद्धा करो, श्रद्धा पैदा करो, गुरु वाक्य पर पूर्ण विश्वास करो। पहले अनुभव नहीं होगा, अजी पहले अनुभव कराओ तो हम विश्वास करें। पहले अनुभव कराओ, पहले डिग्री मिल जाए उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। पहले फल मिल जाए फिर बीज डालेंगे खेत में। संसार में ऐसा कहीं हुआ? बस भगवान के एरिया में इम्पॉसिबल बात आप करना चाहते हैं। तो ये नियम है जो मैंने बताया, ये सब शास्त्रों वेदों में है। लेकिन वेद व्यास ने एक और नियम का अपवाद बताया कि सताम प्रसंगान
मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा। अगर वास्तविक संत का वास्तविक संग लगातार करता रहे कोई, और बुद्धि भी लगाता रहे, फिर करता रहे, फिर बुद्धि लगाता रहे, फिर बुद्धि लगाना कम होता जाएगा, फिर और कम होता जाएगा, फिर बार बार गुरु के समझाने पर बुद्धि लगाना बंद कर देगा और श्रद्धा पैदा हो जाएगी। अरे बुद्धि लगाता है इसीलिए ना कि वो ये नहीं जानता कि बुद्धि लगाने से सर्वनाश हो जाएगा। और हम संसार में भी सब जगह बुद्धि नहीं लगाते। जैसा मैंने आपको बताया, डॉक्टर के पास, मास्टर के पास, बैंक में हम बुद्धि नहीं लगाते। तो ये बात जब गुरु समझाएगा कि देखो ये तो ईश्वरीय विषय है, वहां तो बड़े बड़े योगियों की बुद्धि भी नहीं जा सकती, वहां तुम बुद्धि क्यों लगाते हो? 100% मानकर चलो। तो ये बात समझ में जब आ जाएगी बार बार सुनने समझने से, तो श्रद्धा पैदा हो जाएगी। हाँ, इधर बुद्धि नहीं लगाना और इधर लगाना है, इधर माइक क्षेत्र में। जैसे यहां हमको लोग ठगते हैं ना, हमारी माँ, हमारा बाप, हमारी भाई, हमारी बीवी, हमारा सब संसार वाले हमको ठगते हैं। हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हारा सुख चाहते हैं, और हम बेवकूफ बन जाते हैं। हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते और हम बेवकूफ बन जाते हैं। तो यहां बुद्धि लगाओ। बहुत झुक रहा है, हाँ, बहुत बड़ा कोई मतलब है इसका, इसलिए बहुत झुक रहा है। जितना बड़ा स्वार्थ होगा हमारा किसी से, उतने हम झुक जाएंगे उसके आगे। बस ये फार्मूला याद रखो। किसी ने ऐसे किया नमस्ते, इसका मामूली मतलब है, ज्यादा नहीं है। दोनों हाथ जोड़ा, ज्यादा मतलब है। और पास में आया और पैर छू रहा है, हाँ, कोई बात ज्यादा है अब इसका, होशियार रहो इससे। ये बहुत बड़े स्वार्थ को लेकर हमको ठगना चाहता है, और हम लोग इसका उल्टा समझते हैं, बड़ा भला आदमी है ये। अरे भला नहीं है, बड़ा 420 है वो। वो धूर्त है। वरना कोई किसी को आगे किसी के सर झुकावे? अपढ़ गंवार, घोर मूर्ख गांव का किसान आग तापते हैं आजकल, बैठकर 5, 6, 8 आदमी और बातें करते हैं। एक गवर्नमेंट, ये सरकार कितनी मूर्ख है। क्यों भाई? हाँ हाँ, अरे 1-1 करोड़ के नोट छाप दे, खूब पैसा हो जाए देश में। इतनी बुद्धि नहीं आती है, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बने हैं। खूब नोट छाप दे, 1-1 करोड़ के, 1-1 अरब के, सब अरबपति हो जाए। ये नॉलेज है जिसको, वो भी गलती निकाल रहा है। तो हम लोग अगर लगातार सुनते रहे सत्संग, लेकिन वास्तविक संत से, अगर कथावाचकों से सुनते रहे, तो जो कुछ नॉलेज है वो भी भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान तो है नहीं। वो कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। तो वास्तविक संत के सत्संग से कुछ देर में सही, बिना श्रद्धा के भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, और जब उत्पन्न हो गई तो गाड़ी चल गई।
आगे जैसे कोई कार फेल हो जाती है, उसका इंजन गड़बड़ हो गया, तो ड्राइवर कहता है भैया जरा धक्का दे दो। जब 4-6 आदमी ने धक्का दिया तो उसने जब चलाया, आ जा तू भी बैठ जा। तो उसी प्रकार पहले बेमनी से सही सत्संग करे वास्तविक संत का, तो करते करते श्रद्धा पैदा हो जाएगी। निराशा नहीं लानी चाहिए, ये भावार्थ है।